इसराइल ने एक क्रेजी प्लान दिया है, एक रेलवे ट्रैक का प्लान। ये क्रेजी प्लान है इस वक्त पैलेस्टाइन के अंदर जो इलीगल ऑक्युपाइड है, उसने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अपने आप को एक रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ने जा रहा है। रेलवे ट्रैक को सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं जोड़ेगा, बाकी जो अरब कंट्रीज है जैसे कि यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, सभी को क्या है एक रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ने जा रहा है। एक छोटा सा कंट्री जो चारों तरफ से अपने आप को किस चीज में घिरा हुआ समझता है, दुश्मनी में समझता है। इसके जो नॉर्थ में सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये कंट्री हर वक्त एक राइवलरी की सूरत में रहता है। लेकिन ये पैलेस्टाइन के अंदर जो इलीगल ऑक्युपाइड इसराइल है, उसने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अपने आप को जोड़ने जा रहा है। ये जो रेलवे की एक्सपेंशन है वो ये $27 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इस वक्त ये सऊदी अरेबिया के साथ जोड़ने जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है या अरब कंट्रीज के यही दिखा रहे हैं कि इसराइल का ये जो क्रेजी प्लान है अपने आप को जोड़ना क्या वायबल है या नहीं है। इस वक्त एक तो चाइना की जो इमरजेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर वो कम करने जा रहा है इस वक्त इसराइल, क्योंकि इसराइल की जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूस बूस्ट हो रही है। वो अपने आप को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और सिक्योरिटी स्टेट की तरह अपने आप को बूस्ट कर रहा है और अपने जो कॉपरेशन है वो अरब स्टेट के साथ बढ़ाने जा रहा है। इस वक्त ये जो क्रेजी प्लान है $27 बिलियन का, अब आप सोच रहे होंगे सऊदी अरेबिया के साथ ये अपने आप को किस वजह से रेलवे ट्रैक से जोड़ने जा रहा है। जो रेलवे ट्रैक होता है, जो ट्रेन होती है, ये चीपर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है एज कंपेयर टू एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन सोर्स। अब क्या है, ये एक तो सामान ज्यादा लेके जाती है, एक तो टाइम बहुत कम लगता है और जो चीजें लेके जाती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब क्या इसराइल अपने आप को सऊदी अरेबिया के साथ जोड़ देता तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो अपने कंट्री को नॉर्थ से लेकर साउथ तक सभी को रेलवे जो प्लान के जरिए जोड़ेगा। इससे क्या उसकी जो ट्रेड है आपस में, रीजनल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या है अपनी जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जनरेट करेगा, अपने जो लोगों की लोकोमोशन है वो बहुत ज्यादा कर देगा। अब सूरत हाल क्या है, टर्की अपनी जो ट्रेड कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर वो 25% ट्रेड किस तरीके से आती है, इसराइल से होकर आती है, हैफा बंदरगाह से, फिर अंदर मिडल ईस्ट में आती है। तो टर्की के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी इस रेलवे रोड की वजह से। अब सूरत हाल क्या है, अब बहुत सारे जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है इस रेलवे प्रोजेक्ट के। एक तो यहाँ पर जैसे ही मिडल ईस्ट के अंदर ईरान है, तो जहां पर अबनाया अरमस है, तो क्या ईरान की बहुत ज्यादा हेजमनी है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा काउंटर कर लेंगे। या यूए की यहाँ से चीजें दूसरी जगह जाती हैं तो बहुत ज्यादा मसला होता है। यमन स्टेट जहां पर है पर गल्फ ऑफ ईडन में, यहाँ पर बहुत ज्यादा उन चीजों को खतरा होता है। तो जब ये रेलवे ट्रैक बन जाएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा अरब कंट्रीज के लिए, विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी पायरेसी के, विदाउट एनी टेररिज्म, वो अपनी चीजें ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। अब सूरत हाल क्या है, यहाँ मसला तो इसराइल का है। इसराइल तो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यहाँ इजिप्ट छोटा सा स्टेट है, ये भी इस्लामिक कंट्री है जहां पर फिरौन रहते थे, इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। अब सूरत हाल क्या है, इसराइल की जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है। पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो फूड की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई होंगी। तो जो इस इजिप्ट है अपना जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा कहां से जनरेट करता है, सुएज कनाल के। सुएज कनाल एक छोटा सा, एक बहुत ही नैरो पैसेज है जो कि मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को आपस में मिलाती है। इस सुएज कनाल से दुनिया की 22% जो कंटेनर की ट्रेड है यहीं से होती है। जो 10% दुनिया की ऑयल एंड गैस की ट्रेड यहीं इसी सुएज कनाल से होती है। और 10 से 20% जो इस वक्त इजिप्ट है वो बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू जनरेट करता है। पिछले साल इजिप्ट ने $9 बिलियन इसी जो ट्रेड है इसी से कमाए थे। लेकिन जिस वक्त इसराइल अपना ये प्रपोज्ड रेलवे ट्रैक बना लेगा तो जो सुएज कनाल की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। लोग क्या है यूरोप से चीजें हैं इसराइल के जरिए मिडल ईस्ट में अपने आप को ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। तो इजिप्ट की जो टेक्नोलॉजी है, जो इकोनॉमी है वो पहले ही कम है, तो इस प्रपोज्ड रेलवे प्लान के बाद इजिप्ट की इकोनॉमी और नीचे हो जाएगी। ये इजिप्ट के लिए सोशो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस वक्त इसराइल तो अपना फायदा सोच रहा है, आगे देखना है अरब स्टेट में। सऊदी अरेबिया ने पहले कहा था कि मैं इसराइल को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करा। जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी क्या थी,
उसने कहा था जितना जल्दी हो सके इसराइल और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात आपस में बढ़ाओ, लेकिन नहीं हो रहे। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कहा है कि जो यूएई और जो इसराइल के अंदर जहाज जाएंगे वो सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। अब सूरत हाल क्या है, दुनिया के अंदर जो कंटिन्यूस जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। अरब स्टेट ध्यान नहीं करते हैं कि कौन किसका नुकसान हो रहा है, कहीं वो अपना फायदा देखते हैं। अरब स्टेट इसराइल से बहुत ज्यादा वेपन परचेज करते हैं। 12 बिलियन डॉलर के पिछले साल अगर इसराइल ने वेपन खरीदे, उसमें एक क्वार्टर 4 बिलियन डॉलर के सिर्फ और सिर्फ अरब स्टेट ने खरीदे हैं। जैसा कि मोरक्को हो गया है, इजिप्ट के साथ साथ यूएई हो गया, और बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो किसे अरब स्टेट इसराइल से वेपन करे। ये वहां वेपन कहां पर इस्तेमाल, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल। ऑब्वियसली आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरेबिया इस प्लान से वाकिफ है और क्या इसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।